Good afternoon class. Today we will learn about new topic that is vision disorder or also called refractive error. कल जो लास्ट सैटरडे जो मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड किया था उसमें नॉर्मल रिफ्रैक्शन और जो नॉर्मल आई का फंक्शन होता है उसके बारे में बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन से पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल रिफ्रैक्शन, जिसका वीडियो हमने लास्ट क्लास में देखा। नॉर्मल जैसे कि आप यहाँ पे विज़न देख सकते हैं। नॉर्मल विज़न में क्या होता है, जो कोई भी लाइट्स है, सबसे पहले हमारी ये जो रेटिना है, रेटिना पे होता है एक फोकल पॉइंट। यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है फोकल पॉइंट। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेस रहती हैं, लाइट रेस रहती हैं, वो हमारे फोकल पॉइंट्स में पड़ती है और फोकल पॉइंट होता है रेटिना पे, जिससे कि वापस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमको इमेज मिलती है। तो ये चीज़ हो गई फोकल पॉइंट और ये हो गया लाइट रेस। अब सबसे पहले लाइट गई यहाँ पे फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट से यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनके थ्रू ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड हुआ और वापस वो सिग्नल आता है और इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की जो रेस है वो फोकल पॉइंट पे जाती है, जो कि रेटिना पे है, और वहाँ से लाइट रेस वापस क्या करती है, हमको ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में बताती है कि सामने में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो गया एक आपका नॉर्मल रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्टिव एरर और एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन मीन्स द शेप ऑफ योर आई डज नॉट बेंड लाइट करेक्टली। रिफ्रैक्टिव एरर या एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो आइस हैं वो लाइट रेस को प्रॉपरली बेंड यानी कि मोड़ नहीं पा रही है सही तरीके से, जहाँ से उनको जाके वापस आना चाहिए, बेंड होके मुड़ के आना चाहिए, वो उस तरीके से प्रॉपर वे में बेंड नहीं हो पा रही है, रिजल्टिंग इन अ ब्लर इमेज, जिसकी वजह से एक ब्लर इमेज प्रोड्यूस होता है और हमको वो जो भी चीज़ है सामने की वो ब्लर दिखाई देती है, यानी कि क्लियर नहीं दिखाई देती है। द मेन टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर दैट इज मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस, हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस, पर्स बायोपिया, लॉस ऑफ नियर विजन विथ एज एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 4 जो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के। Refractive error is a type of vision problem that makes it hard to see or sometimes it's also cause blurred vision। तो ये अगर हम सिंपल सा ये देखें कि जो नॉर्मल आइस होती है, नॉर्मल आइस में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेस है वो हमारे रेटिना पे जो फोकल पॉइंट है वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ से बेंड होके, वहाँ से मुड़ के वापस क्या होती है, उस पर्टिकुलर जो इमेज का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसके थ्रू हमको वो दिखाई देता है कि सामने पर्टिकुलर कौन सी इमेज रखी हुई है। इसके अलावा जो इसका जो अदर पार्ट है, जो ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट है, वो भी इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में होता है, जिससे कि हम जब दोबारा उस चीज़ को देखते हैं तो हमको याद रहती है कि हाँ, ये सामने वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको हमने पहले भी देखा है। तो ओवरऑल क्या होता है, रिफ्रैक्शन में फोकल पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़, जैसे ही फोकल पॉइंट पे लाइट रेस पड़ती हैं तो वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो चला जाता है ब्रेन को, और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन वापस आता है और हमको इमेज समझ में आ जाती है कि सामने में क्या चीज़ रखी हुई है, कौन सा पर्सन है, किस कलर का है, उसकी हाइट क्या है, हेल्थ क्या है, छोटी चीज़ रखी हुई, बड़ी चीज़ रखी हुई, सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है कि जहाँ से प्रॉपरली बेंड होना चाहिए, यानी कि जो फोकल पॉइंट है जहाँ पे एग्जैक्ट लाइट वहाँ पे पहुँच के वहाँ से बेंड होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे बेंड नहीं हो रही है, बेंड वहाँ से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो इमेज है वो भी ब्लर हो रहा है, जिसकी वजह से हमको जो चीज़ है, सामने की चीज़ है या दूर की चीज़ है, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। Refractive error are disorder, not a disease, and it means that the shape of eye does not bend light correctly, resulting in a blurred vision। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने टाइप देखा, फर्स्ट मायोपिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लरी। मायोपिया में क्या होता है, जो दूर की चीज़ें हैं वो हमको ब्लर दिखाई देंगी। सेकेंड है हाइप्रोपिया,
इसमें कि हमको पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी। पर्स बायोपिया, जिसमें कि एजिंग की वजह से, यानी कि ओल्ड एज होने की वजह से है, आई की जो लेंस है वो धीरे धीरे उसका जो इलास्टिसिटी है, उसका जो क्वालिटी है, फंक्शन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और लास्ट है एस्टिग्मेटिज्म, ब्लर्ड विजन एट ऑल डिस्टेंसेज। जो एस्टिग्मेटिज्म है उसमें क्या होता है, हमको चाहे वो पास की चीज़ हो या दूर की चीज़ हो, दोनों ही चीज़ें हमको क्लियर नहीं दिखाई देती। तो हम लोग सब वन बाय वन एक एक जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल आई का हमने देख लिया है। यहाँ पे लाइट रेस ये आ रही हैं और ये लाइट रेट यहाँ से आ रही हैं और वो एक फोकल पॉइंट पे आती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं और हमको वो चीज़ दिखाई देती है। अब देखेंगे हम मायोपिया। व्हाट इज़ द मायोपिया? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और शॉर्ट साइट बिकॉज द पर्सन अफेक्टेड इज एबल टू परफॉर्म नियर वर्क विदाउट करेक्शन एंड हैज़ डिफ़िकल्टी डिफाइनिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पास की चीज़ उनको बिल्कुल, जो पेशेंट को बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। वो पास की बस जो भी जो चीज़ें हैं उसको बिना किसी करेक्शन के ईजिली वो देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन उनको जो दूर की चीज़ें हैं, जो दूर है, डिस्टेंट है, मतलब कि जो चीज़ें उनके पास नहीं रखी हुई है, ऐसी चीज़ों को वो आसानी से नहीं देख सकते हैं क्लियरली। वो चीज़ें उनको ब्लर दिखाई देती हैं। रेस रिफ्लेक्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ आई फोकस इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और पास की चीज़ दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने इसके पहले जो देखा था कि लाइट की जो रेस है वो पूरा आती है और यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है जो रेटिना पे, वहाँ पे आके बैंड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोकल पॉइंट, जो लाइट की रेस है जो ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेटिना के पहले यानी कि फोकल पॉइंट के पहले ही वापस बैंड होकर चली जा रही है। यानी कि ये लाइट्स हैं वो प्रॉपर पूरा रेटिना तक, जहाँ पे कि फोकल पॉइंट है वहाँ तक ये नहीं आ रही। यानी कि फोकल पॉइंट पे पहुँचने के पहले ही वो वापस बैंड होके चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन है उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ें बिल्कुल आसानी से उसको दिखाई देती हैं। अ कॉनकेव लेंस इज़ नीडेड फॉर द करेक्शन ऑफ दीज रिफ्रैक्टिव स्टेट। इस टाइप का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें हम कॉनकेव शेप का जो लेंस है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द गॉगल्स। सिम्टम्स ऑफ मायोपिया, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट, चिल्ड्रन कंप्लेन ऑफ देयर इनएबिलिटी टू सी द ब्लैक बोर्ड। जो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है नियर साइटेडनेस की, उसमें क्या होगा, उनको पास की चीज़ तो दिखाई देगी। जैसे अगर हम उनको बोलेंगे कि आप बुक्स खोल के रीड कीजिए तो वो रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो वो चीज़ उनको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक बोर्ड और उस स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। शॉर्ट साइटेड पीपल ऑफन हैव हेडेक एंड सफ़र फ्रॉम आई स्ट्रेन। उनकी आइज़ बिल्कुल थकी हुई रहेगी, मसल बिल्कुल थकी हुई रहेंगी, साथ ही साथ हेडेक भी उनको बहुत ज़्यादा होगा। हेडेक होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो उनका इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड, दे हैव ब्लरी डिस्टेंट विजन एंड टेंड टू स्क्विंट फॉर अ बेटर विजन। जिसकी वजह से क्या होता है, उनको जो दूर की चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं और साथ ही साथ वो हमें ये इसमें क्या है, टेंड टू स्क्विंट फॉर अ बेटर इमेज, जिसकी वजह से वो आई को स्क्विंट करके, तिरछी करके उस पर्टिकुलर इमेज को देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो इमेज उनको क्लियर दिखाई दे। स्क्विंट करना मतलब जैसे किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट करना, तो वो अपनी आइज़ को क्या करते हैं, स्क्विंट इसलिए करते हैं ऐसे पेशेंट, जिससे कि उनको दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई दे सके। वाई डज इट अकर, ये ऐसा क्यों होता है?
इन द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द केसेस कॉजेस ऑफ मायोपिया इज एन इंक्रीज लेंथ ऑफ आई बॉल। ये क्यों होता है? जो आई बॉल है, हमारी आई बॉल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आई बॉल की लेंथ बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, मायोपिया होने के चांसेस रहते हैं। बट इट में ऑल्सो बी ड्यू टू द इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और सरफेस ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो कॉर्निया का जो कर्वेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो लेंस है, लेंस का जो सरफेस है, ये दोनों चीज़ों में क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे तो पूरे जो शेप हैं वो तो सेम बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो ये जो कर्वेचर वाला जो शेप है, ये जो शेप है, ये शेप क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है, कॉर्निया का शेप बढ़ जाता है, या फिर ये आई बॉल का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट पे जो लाइट की रेस है वो प्रॉपर वहाँ तक ना पहुँच के उसके पहले ही बेंट हो जाती है। तो दो रीज़न हो सकता है, या तो आई बॉल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो कॉर्निया का कर्वेचर है या लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइज़ में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि मायोपिया होता क्या है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, रीजंस देख लिए हमने। अ सिंपल मायोपिया इन विच देयर इज ओनली अ मायोपिक स्टेट इन द आई, द कॉमन फॉर्म ऑफ मायोपिया एंड नो डैमेज इन द टू द रेटिना। जो सिंपल मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, किसी भी तरह से आइस को जो आइस की जो रेटिना है वो डैमेज नहीं होती है, ओनली इसमें क्या होता है, फोकल पॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है। सेकेंड, पैथोलॉजिकल मायोपिया इन विच देयर इज डैमेज टू द रेटिना ऑफ आई। दूसरा क्या होता है, किस वजह से मायोपिया होता है कि जो रेटिना है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फोकल पॉइंट से पहले ही लाइट की जो रेस हैं वो बेंड होके वापस चली जाती हैं। तो ये जो सेकेंड टाइप है पैथोलॉजिकल मायोपिया, इसको हमको सर्जिकल फॉर्म में इसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल मायोपिया है जिसमें कि रेटिनल डैमेज नहीं है, तो हम उसको जो लेंस गॉगल्स में जो मैंने लेंस बताया कॉनकेव लेंस, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो भी विजन प्रॉब्लम्स हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपर मेट्रोपिया एंड हाइप्रोपिया। It is also called farsightedness or farsighted or hyperopia, and rays of light reflected of object in front of the eye focus behind the retina as shown above. Such person can see well in the distance provided they are young and the refractive error is not large. The refraction is corrected by +A, that is convex lens. तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये नॉर्मल विज़न है। नॉर्मल विज़न में जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मल विज़न है। तो इसमें मैंने क्या बताया, जो लाइट्स हैं वो कहाँ पड़ रही थी, डायरेक्ट फोकल पॉइंट पे पड़ रही थी। इसमें जो आई बॉल और रेटिना के बीच का डिस्टेंस भी सही है, और जो कॉर्निया और जो लेंस है उसका कर्वेचर भी सही है। लेकिन इसके अलावा हमने क्या देखा था, मायोपिया में हमने क्या देखा कि फोकल पॉइंट जो यहाँ पे है ना, उसके पहले ही लाइट की रेस यहाँ पे बैंड हो जा रही है। बैंड होने का रीज़न क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है ना। और ये देखिए ये छोटा है, जस्ट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है वो बेंट होके पहले ही वापस चली जा रही है, वो पूरा फोकल पॉइंट तक नहीं जा रही है।
नेक्स्ट अगर हम हाइपरोपिया में देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो लेंथ जो बढ़ गई थी, ये लेंथ यहाँ पे छोटी हो गई, यानी कि ये नॉर्मल लेंथ है, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है आपको, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है। तो इसमें लेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई। लेंथ छोटी किसके बीच हो गई है, आई बॉल और रेटिना दोनों के बीच की लेंथ छोटी हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये कर्वेचर है ये भी क्या हो गया है, छोटा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट की रेस है वो रेटिना के पीछे जा रही है, यानी कि फोकल पॉइंट के पीछे जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दूर की चीज़ है वो तो अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन पास की चीज़ उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। सो दैट इज हाइपरोपिया एंड दैट इज मायोपिया। सिम्टम्स ऑफ हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेड पेशेंट हैव अ ब्लड विजन ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उनको जो पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं वो उनको अच्छे से दिखाई देंगी। दे सफ़र फ्रॉम आई स्ट्रेन, इनको भी सेम आई स्ट्रेन, हेडेक, ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम रहेंगी। एंड इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस आफ्टर प्रोलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनको अगर किसी पास की चीज़ में, जैसे कि उनको बुक्स रीडिंग करने के लिए बोल दिया जाए, तो उनको कुछ देर बाद ही क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक और इरिटेबिलिटी होने लगती है। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उनको पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, और उसके बाद भी वो अपने आइज़ के जो मसल्स हैं उनके ऊपर वो वर्कलोड डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई डज इट अकर, हाइपरोपिया क्यों होता है। अभी मैंने बताया सेम वही रीज़न है। इट वॉज at one time accepted that in the majority of cases the hypermetropia was axial, that is the length of eyeball is shorter than it should be. इसका मतलब क्या है कि जो लेंस का जो इसमें जो आई बॉल और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके अपोजिट हमने देखा था कि जो मायोपिया है उसमें लेंस जो आई बॉल है और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें छोटा हो जाता है। तो आपको याद ऐसे रखना है कि जो मायोपिया है उसमें लेंथ बढ़ रही है, इसलिए दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें उसमें दिखाई देती। इसमें क्या है, लेंथ छोटी हो रही है, इसलिए पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो आज हम लोगों ने दो टाइप्स देखा है। फर्स्ट हमने देखा मायोपिया एंड सेकंड देखा हमने हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो लेंस का जो कर्वेचर है, साथ ही साथ जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूसरी चीज़ आई बॉल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज जो लाइट की जो रेस हैं वो फोकल पॉइंट से पहले ही बेंड होके वापस मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को पास की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। सेकंड जो हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है, आई बॉल की साइज़ छोटी हो जाती है, लेंथ उसकी छोटी हो जाती है, साथ ही साथ जो कॉर्निया का कर्वेचर है और लेंस का जो कर्वेचर है वो दोनों क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से जो लाइट की रेस है वो फोकल पॉइंट के पीछे यानी कि रेटिना के पीछे जाके बेंड होती है, जिसकी वजह से दूर की चीज़ें ईजिली दिखाई देती हैं, लेकिन सामने की चीज़ें जो पास की चीज़ है वो नहीं समझ में आती। वीडियो के अलावा मैं अभी आप लोगों को एक इमेज बनाकर कॉपी में मैंने एक स्क्रीनशॉट कर पेज रखा है, उसको मैं आपको भेजूँगी, तो उससे भी आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसके आगे के जो दो टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।